न वो नेता है न राहुल अखिलेश किसी से मिला है, फिर भी मोदी को हराने के लिए खर्च करेगा 7100 करोड़। कौन है जॉर्ज सोरोस, जिसकी कुंडली स्मृति ईरानी ने खोली तो अमेरिका में मचा भूचाल, अडानी का सच आया बाहर। ब्रिटेन का डुबाया बैंक हिंदुस्तान में चलाता है एनजीओ, राष्ट्रवाद को बताता है खतरा, अब हाथ धोकर पड़ा बीजेपी के पीछे। एक विदेशी बिजनेसमैन पीएम मोदी को हराने के लिए हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा करता है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है। पहले अडानी के शेयर गिरवाता है, फिर खुलकर कहता है मोदी की सरकार जाने वाली है। फिर भी कुछ लोग चुप्पी साधे रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमारे यहाँ के कुछ नेता देश से ज्यादा अपनी सियासत को तवज्जो देते हैं? ये व्यक्ति कौन है, ऐसा क्यों करना चाहता है और इसके पीछे विपक्ष की क्या कोई भूमिका है? हम आपको समझाएं उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सुनिए, जिन्होंने इसकी कुंडली खोल कर रख दी। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। अब लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और मोदी के पीछे क्यों पड़ा है। तो इसे समझने के लिए आपको 92 साल पीछे चलना होगा। वो साल था 1930 का। हंगरी में एक लड़का पैदा हुआ जिसने हिटलर की तानाशाही को सहा और 13 साल की उम्र में ही फर्जी आई कार्ड दिखाकर अपना देश छोड़कर भाग गया। वहां से लंदन पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया, फिर होटल में वेटर बना। लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे अरबपति बना जाए। उसने ऐसी तरकीब निकाली कि बैंक ऑफ इंग्लैंड डूबने की कगार पर आ गया और वो सट्टेबाजी का किंग बन गया। लेकिन इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने एक एनजीओ खोला जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये एनजीओ इंडिया में भी 1999 से चल रहा है। कहते हैं मोदी राज में कई एनजीओ पर ऐसी सख्ती हुई कि उसने मोदी के खिलाफ ही एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। जॉर्ज के बारे में एक बात मशहूर है कि दुनिया में कहीं भी सरकार गिरानी होती तो उसे बुला लो, और यही काम वो अब भारत में करना चाहता है। मोदी सरकार के खिलाफ 2 साल से वो बड़ी साजिश रचने की कोशिश में है। उसने साल 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये कहा कि ओपन नेटवर्क फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के लिए वो 7100 करोड़ रुपए का फंड देगा जो मोदी, पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग की तानाशाही से लड़ेगा। लेकिन इस बात पर इतना ध्यान किसी ने नहीं दिया। हद तब हो गई जब अडानी के मसले पर जॉर्ज ने कहा कि इस वजह से मोदी की सरकार जाने वाली है। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government, but I expect a democratic revival in India. हालांकि ये तो साल 2024 में इंडिया के वोटर्स तय करेंगे कि परिवर्तन होगा या नहीं, पर जॉर्ज के बयान से ऐसा लगता है भारत की तरक्की देख कई लोगों को जलन हो रही है और इसीलिए वो ऐसी साजिशें रच रहे हैं। देशवासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। इसमें न सिर्फ ऐसे बिजनेसमैन बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे कई देश भी शामिल हो सकते हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जो नेता मोदी को हराना चाहते हैं। उन्हें ये खबर अच्छी लगी होगी, पर उन्हें ये याद रखना होगा कि सियासत से पहले देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।